अब गाइस देखो, क्रिप्टो फ्यूचर्स सीखने के लिए आपको 4 मेन चीजें जाननी पड़ती है। फर्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड इज क्रिप्टो डेटा एनालिसिस। अब गाइस आप पूछोगे मुझे कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप ओपन इंटरेस्ट नाम का एक टर्म सुने होंगे, आगे चल के हम जानने वाली है क्या होता है। आप ये सुने होंगे कि लिक्विडेशन का मीनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर जोन में लिक्विडिटी हंट हुआ है, व्हाट डज दैट मीन, राइट, कितना पैसा अंदर बाहर हुआ है मार्केट से, ऑल दोज थिंग्स कम अंडर डेटा एनालिसिस, राइट। कितना वोलेटिलिटी है मार्केट का, यूएस मार्केट का कितना वोलेटिलिटी है, इंडियन मार्केट्स का कितना वोलेटिलिटी है, और इन सब चीज़ों के साथ क्रिप्टो का क्या रिलेशनशिप है। So all those things will be taken care of in this technical analysis, data analysis and risk management. ये 3 चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं अगर आपको एक ट्रेडर बनना हो तो। प्लस क्रिप्टो मार्केट के कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हो तो। दोनों केसेस में आपको कुछ कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जस्ट एज एन एग्जांपल, क्रिप्टो मार्केट के अंदर सारे कॉइन्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर मैं फ्यूचर्स का बात करूं तो वी टर्म दोज एज कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर मैं स्पॉट का बात करूं तो वी टर्म दोज एज कॉइन्स। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोरिलेशन, जिससे क्या होता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट साथ साथ मूव करता है। फॉर एन एग्जांपल, बिटकॉइन अगर ऊपर जा रहा हो तो इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, इन सारे कॉइन्स को भी आप ऊपर जाते हुए देखते हो। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? द रीजन इज कोरिलेशन। इट मीन्स कि जब मार्केट में पैसा फ्लो इन होता रहता है तो सारे कॉइन्स एक साथ मूव करता है। व्हेन द फंड्स फ्लो आउट ऑफ द मार्केट तो फिर सारे कॉइन्स एक साथ नीचे गिरता है। That is called as the concept of correlation in crypto markets. अब गाइज देखो, ये चीज यूएस मार्केट के साथ लिंक्ड है, ये चीज यूरोपियन मार्केट्स के साथ भी लिंक्ड होता है। लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट एक बार मैं फ्यूचर्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू आप सभी को देना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात गाइज, व्हाई वी आर ट्रेडिंग ऑन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स ट्रेड करने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। तो देयर आर 2 मेन मार्केट सेगमेंट्स गाइज, एक हमारा स्पॉट मार्केट है, एक हमारा फ्यूचर्स मार्केट है। अब गाइज अगर आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ मेंबर ऑफ जीटी प्राइम, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द जीटी CoinDCX कम्युनिटी, देन यू मस्ट बी ट्रेडिंग ऑन CoinDCX, राइट। तो अगर आप CoinDCX में ट्रेडिंग करते हो तो आपको दिखता है देयर इज दिस स्पॉट मार्केट एंड देयर इज दिस फ्यूचर्स मार्केट। अब गाइस स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि स्पॉट में आप एक्चुअल कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो, आप एक्चुअल कॉइन्स बाई करते हो और वो आप होल्ड करते हो फॉर द लॉन्गर टर्म। नाउ इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग स्पॉट मार्केट में जब भी आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, जब भी आप बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, यू हैव टू पे 1% एज योर TDS अमाउंट, जो आप वापस रिक्लेम कर सकते हो एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम वंस यू फाइल योर ITR। लेकिन द मेजर डील ब्रेकर हियर इज कि आपको 30% टैक्स पे करना होता है, फ्लैट टैक्स है। एंड हियर फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पॉट मार्केट के अंदर बिटकॉइन खरीद के रखे हो और इथेरियम खरीद के रखे हो, और इथेरियम के अंदर आपका मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, बट ऑन बिटकॉइन यू आर लूजिंग मान लो 70,000 रुपीज या 1 लाख रुपए ले लेते हैं। सो द कंडीशन इज ऑन बिटकॉइन यू आर हैविंग अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज, on Ethereum you are having a profit of 1 lakh rupees. So net आपका जो profit है that is 0, right? You are at break even. But loss के according जो आपका 1 lakh rupees का profit है Ethereum के अंदर, you have to pay 30% of that profit as tax, and you can't offset that profit with the loss that you have incurred. So that is the major problem of spot market. The spot market is not for trading. अगर आप trading करते हो तो आपको पता है कि 10 में से 3-4 ट्रेड तो आपके गलत होने ही होने हैं, बट यू कांट ऑफसेट दैट लॉस अमाउंट इन द प्रॉफिट्स दैट यू मेक। तो ऑब्वियसली गाइस स्पॉट मार्केट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, इट इज फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस। प्लस स्पॉट में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती। लिक्विडिटी मतलब जब आप मन चाहे खरीदना चाहो या बेचना चाहो तो इतना इजीली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इट इज़ बिकॉज स्पॉट मार्केट में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते। प्लस CoinDCX जैसे एक्सचेंज में स्पॉट मार्केट इज लिमिटेड ओनली विद इन इंडिया, राइट। बट फ्यूचर्स एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हर एक बंदा, हर एक एंटिटी, बी इट एन इंस्टीट्यूशन, बी इट अ रिटेल ट्रेडर, कोई भी आके ट्रेड कर सकता है। तो दैट्स व्हाई फ्यूचर्स आर मच मोर लिक्विड
फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग करना इज मच बेटर। प्लस फ्यूचर्स में अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाई सेल करते हो तो मार्केट को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता इनफैक्ट, बिकॉज फ्यूचर्स इज वेरी 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 लिक्विड। फ्यूचर्स के अंदर आपको 1% का TDS नहीं देना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड एडिशनली फ्यूचर्स के अंदर 30% फ्लैट टैक्स नहीं है, बट वट एवर प्रॉफिट्स यू मेक ऑन फ्यूचर्स वो आपका बिजनेस इनकम के अंडर कंसिडर होता है। सो दैट मीन्स कि जो भी आप इनकम स्लैब में आओगे उसी के अकॉर्डिंग आप चार्ज होगा। प्लस यू ऑफ कोर्स कैन ऑफसेट लॉसेस एंड फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आपका नेट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है एंड नॉट ओनली प्रॉफिट और ओनली लॉस। सो दिस आर सम बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर्स, दैट्स वाई हम फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग करते हैं और स्पॉट में हम इन्वेस्टिंग करते हैं। अब फ्यूचर्स के भी गाइज बहुत सारे यूज केसेस हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल फ्यूचर्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, जो भी आपका मन चाहे। प्लस फ्यूचर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर हेजिंग पर्पसेस। तो हेजिंग में क्या होता है, हेजिंग में अगेन से फॉर एग्जांपल अगर आप स्पॉट मार्केट में कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, नाउ यू फियर दैट द मार्केट विल कम डाउन एंड यू डोंट वांट टू एग्जिट योर स्पॉट मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या करोगे, आप फ्यूचर्स में आके किसी एक कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट कर दोगे। So that basically will ensure कि if the market comes down, then आपका futures से profit हो रहा हो and that profit can be used to compensate the losses that you make on spot. The same चीज़ can be done within futures as well, right? अगर आप इथेरियम में बाई कर रखे हो and market नीचे जाते हुए दिख रहा है, you don't want to sell off your Ethereum, then what you can do is you can short some other contract. It could be XRP, it could be Solana और इट कुड बी सम अदर कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगा, एटलीस्ट यू विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ लॉसेस। सो दिस इज अगेन कॉल्ड एज हेजिंग, जो हम आगे रिस्क मैनेजमेंट के सेक्शन में अच्छे से सीखने वाले गाइस। सो विद दैट सेड आई बिलीव इट इज क्लियर। यही था मेरा फर्स्ट लेक्चर, दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न एंड व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। ऑफ कोर्स हमने थोड़ा स्पॉट फ्यूचर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, हमने थोड़ा बहुत हेजिंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, बट यू गेट द आइडिया वेयर वी आर गोइंग। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेक्चर।